बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुश आमदीद कहेंगे कैपिटल वन टीवी से। मैं हूं आलिया कैसर और बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में हम ख़ास तौर पर जब आज़ाद कश्मीर का तज़किरा करते हैं या कश्मीर का तज़किरा करते हैं तो तक़सीम कश्मीर हमारे दिल में इस तरह से नस्ब है कि उसके हवाले से बात किए बगैर हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। और आज का दिन यानी 27 अक्टूबर तारीख़ का वो स्याह दिन है कि जिस दिन 1947 में पहली बार भारतीय फोर्सेस ने ना सिर्फ ग़ासिबाना कब्ज़े की एक दास्तान रकम की, बल्कि उसके बाद से जुल्म और जबर की जो दास्तान कश्मीर के अंदर तहरीर की जा रही है उसके ख़िलाफ़ हर जगह हम सरापा एहतजाज हैं। चाहे पाकिस्तान में बसने वाले पाकिस्तानी हों, कश्मीरी हों, लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों जानिब, ओवरसीज़ बसने वाले पाकिस्तानी और कश्मीरी हों, सब इस दिन के हवाले से भारत की ग़ासिबाना पॉलिसीज़ और ग़ासिबाना तसल्लुत के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। तो आज के दिन भी अगर हम बात करें तो पाकिस्तान भर में, कश्मीर भर में, दुनिया भर में जो यौम स्याह है 27 अक्टूबर का दिन है उसके मुनासबत से मुख्तलिफ़ तक़ारीब का इनेक़ाद किया गया। और अगर हम आज़ाद कश्मीर का तज़किरा करें तो हम अच्छे तरीक़े से वाक़िफ़ हैं कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद इस वक्त बैरून मुल्क दौरे पर हैं, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम बड़ी अहम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपने हमारे प्रोग्राम के आगाज़ में थंबनेल पर भी देखा होगा। सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब की तरफ से या उनके बड़े करीबी शख्स की जानिब से बड़ा एक इल्ज़ाम आयद किया गया है, और ये बड़ा संगीन इल्ज़ाम है कि सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी के ख़िलाफ़ साजिशें रची गईं और साजिशें करने वालों को मुंह की खानी पड़ी। किस तरफ उनका इशारा है इस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे, और उसके साथ साथ आज हम थोड़ी सी बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के उन मनसूबाजात की जिनके पीछे एक बार फिर से करप्शन की आवाज़ उठने लगी है। अगर हम 4 अरब 84 करोड़ के 28 मनसूबों की बात कर रहे हैं तो करप्शन का इससे क्या लिंक आ जुड़ता है, और क्या पीटीआई के ऊपर एक नया इल्ज़ाम लगने वाला है या लग चुका है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन वापस प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज़ तो हम कर चुके हैं। आपसे ये कहेंगे कि अगर हमारे प्रोग्राम आपको पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। आज हमने यौम स्याह यानी 27 अक्टूबर के हवाले से बात की। अब बात कर लेते हैं सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी के हवाले से, क्योंकि सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी ने हाल ही में सियासी मंजरनामा बैरिस्टर सुल्तान महमूद की अदम मौजूदगी में बड़ा तब्दील किया है। लेकिन अदम मौजूदगी में क्यों? क्या बैरिस्टर सुल्तान महमूद अगर होते तो इस तरह की तब्दीलियाँ जो हाल ही में सुलह की जानिब, नई ग्रुपबंदी की जानिब, नए इल्हाक की जानिब जाती हमें दिखाई दे रही हैं आज़ाद कश्मीर में, वो मुमकिन ना हो पाती। वो तयनातियाँ जो कि बड़ी अहम ओहदों पर की गई हैं आज़ाद कश्मीर में, क्या वो मुमकिन ना हो पाती? बैरिस्टर सुल्तान महमूद के हवाले से बात करते चलें तो उनके तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तान और फिर आज़ाद कश्मीर तक पहुँच रहे हैं। कुछ लोगों से उन्होंने मुबैना तौर पर गुफ्तगू भी की है फ़ोन के ज़रिए से। अब उस गुफ्तगू में उन्होंने क्या कहा और वापस आने के बाद वो इस गुफ्तगू का इजहार और सारी सूरत हाल पर किस तरह से रिएक्ट करते हैं वो एक अलग मामला होगा। लेकिन अभी अगर हम बात करते चलें तो डायरेक्टर जनरल सियासी अमूर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मोहसिन अली अमान ने बड़ा ही संगीन और बड़ा अहम मुद्दा जो है वो सामने लेकर आए हैं। उसमें उन्होंने कहा है कि जो वज़ीर आज़म है आज़ाद जम्मू कश्मीर के सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी, उनके ख़िलाफ़ साजिशें करने वालों को मुंह की खाना पड़ेगी और इससे पहले भी वो नाकाम हुए हैं। उनका ये भी कहना है कि हम अवामी जमात हैं और अवामी अदालत से सुरखरू होकर आए हैं। ये एक बयान उनका सामने आया। लेकिन बात ये देखने वाली है कि जब सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी को वज़ीर आज़म मुंतखब किया गया उसके बाद की सूरत हाल आज़ाद कश्मीर की सबके सामने है। किस तरीके से स्पीकर चौधरी अनवार जो हैं वो हमारे सामने आए, फिर सीनियर वज़ीर की जो तयनाती है सरदार तनवीर इलियास की, और फिर बैरिस्टर सुल्तान महमूद का सदर के ओहदे पर फायज होना। ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि ग्रुप बंदी में जब तकसीम हुए, और हाल ही में अगर हम बात करते चलें तो बड़े अहम ऐसे इजलास रहे जिसमें सरदार तनवीर इलियास और उनका ग्रुप जो मुख्तलिफ वज़रा उनके साथ थे वो शामिल नहीं हुए। तो क्या मोहसिन अली अमान ने डायरेक्टली सरदार तनवीर इलियास को टारगेट किया है, उनके ग्रुप समेत, और उन पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के ख़िलाफ़ साजिशें रचते रहे, उनको मुँह की खानी पड़ी है। क्योंकि अभी हाल ही में हमने देखा कि बड़ा अच्छा, बड़ा खुश अखलाक किस्म का एक माहौल कायम हुआ दोनों को, यानी बैरिस्टर सुल्तान महमूद की अदम मौजूदगी में सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी और सरदार तनवीर इलियास को साथ साथ बढ़ते हुए चलते हुए भी देखा गया। और फिर इस तरह के अहद भी बांधे गए कि हम आने वाले वक्त में आज़ाद कश्मीर के लिए बड़ा काम करेंगे, जबकि इससे कबल अलग अलग स्टेटमेंट्स जो हैं वो हमारे सामने आ रही थी। आज़ाद कश्मीर के हवाले से जो तरक्याती मंसूबे हैं उन पर भी बात कर लेते हैं जी। तरक्याती और वर्किंग पार्टी का इजलास हुआ है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की क़यादत में, यानी जो तरक्यात के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं डॉक्टर साजिद चौहान, उन्होंने ज़राअत, जंगलात, माहौलियात, सेहत, सनत और बरक़ियात के जो मंसूबे हैं उन पर बात की, और उन्होंने बताया कि 4 अरब
84 करोड़ के 28 मंसूबे मंजूर किए गए हैं। लेकिन इस पर एक बार फिर से हम जो सियासी अमूर के डायरेक्टर जनरल हैं मोहसिन अली अमान, उनका तज़किरा करेंगे। उन्होंने माजी की हुकूमतों पर इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा जी बड़े मंसूबे, बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पहले भी होते रहे, लेकिन करप्शन में मुकम्मल तौर पर इन्वॉल्व रही है माजी की हुकूमत, और उन्होंने लोगों के मसाइल हल करने के बजाय सिर्फ करप्शन पर ही जो है वो इक्तफ़ा किया और आज़ाद कश्मीर के अंदर उन्होंने करप्शन का बाज़ार गर्म रखा। अब उनका कहना यह है कि शायद सूरत हाल जो है वो तब्दील होगी। अब भी वो शोर नहीं है, जबकि आज़ाद कश्मीर की अंदर जो है वो PTI की हुकूमत बन चुकी है। शायद शोर इसलिए नहीं है कि अभी भी जो ज़ाती या अंदरूनी इख्तलाफात हैं वो उन लोगों के सामने हैं, और उनको बहुत देर पा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अभी बैरिस्टर सुल्तान महमूद की बरतानिया या बैरून मुल्क के जो दौरे हैं उनके, उनसे वापसी नहीं। हाल ही में उन्होंने इस्लाओ में बड़े अहम इजलास से खिताब किया है। बरतानिया का इलाका है इस्लाओ, वहाँ पर, और उसमें भी उन्होंने एक बार फिर से जहाँ जो मकबूजा कश्मीर है उसका मसला उठाया, वहीं पर उन्होंने आज़ाद कश्मीर के हवाले से भी बड़ी अहम स्टेटमेंट दी, और उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में वहाँ पर बड़ी तब्दीलियाँ आएंगी। अब ये तब्दीलियाँ इन्वर्टेड कॉमर्स में देखी जाएँ तो सियासी सतह पर भी उन्होंने कहा, और उन लोगों को पैगाम देने की कोशिश की है कि जो उनकी गैर मौजूदगी में सियासी नक्शा तब्दील कर रहे हैं, या फिर उन्होंने हकीकतन तब्दीली का एक इंदिया दिया है। तो ये कुछ आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल थी जो हम आप तक लेकर आए आज दिन के हवाले से। और ये जो अपडेट है ख़ास तौर पर सरदार तनवीर इलियास ग्रुप को दिया गया मैसेज सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी की तरफ से या उनके करीबी शख्स की तरफ से, एक हद तक ये भी माना जा रहा है मुबैना तौर पर शायद सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी ने ये अपना पैगाम जो है उन तक पहुँचाने की कोशिश की है। आने वाला वक्त इसको मज़ीद बेहतर अंदाज में साबित कर सकेगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने